जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंधविश्वास की चीटें, वो भी क्लास 9 की एमआईएल हिंदी की चैप्टर है और चैप्टर नंबर 13 है। तो ये जो अंधविश्वास की चीटें हैं, उसके बारे में क्या बताया गया है और इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अंधविश्वास का मतलब क्या है। तो अंधविश्वास का मतलब हो गया बिना किसी बात को जाने समझे जिस चीज़ के ऊपर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, उसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं कि इसमें अलग-अलग मतलब लोगों ने क्या-क्या बातें कही हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अंधविश्वास या कुसंस्कार पूरे संसार के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा है कि अंधविश्वास पूरे संसार के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है और 21वीं सदी में मानव समाज के लिए यह निसंदेह एक अभिशाप है। और आज के ज़माने में मानव समाज के लिए पूरे की पूरी मानव जाति को इन्होंने कहा है, किसी एक देश की या फिर किसी एक राज्य के बारे में नहीं कहा। साथ ही साथ कहते हैं कि ये सबके लिए एक अभिशाप है और वर्तमान समय में जो असम देश है या जो असम जो राज्य है, उसके लिए ये एक प्रमुख समस्या है। ठीक है? आगे वो बता रहे हैं कि आगे बताया गया है कि विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे जो भूमि, जल तथा वायु के जो प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ रहे हैं या फिर कोलाहल की बढ़ती जो मात्रा है, उससे समस्त जीवकुल जो है, हमारा जो पूरा का पूरा जो जीव मंडल है वो क्या हो गया है? प्रतिकूल परिवेश बन चुका है और जिसके समक्ष ये एक चुनौती बन चुका है कि हम इसमें जीवन धारण कैसे करेंगे। ठीक है? इधर मानव समाज में अनेक परंपरागत अंधविश्वास या कुसंस्कार इस प्रकार हावी होते जा रहे हैं कि जिसमें हमारे जो प्रेम है, ममत्व है या फिर पारस्परिक जो आपस में जो भाईचारे का बोध है, भाई का जो बोध है, वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, वो विलुप्त हो रहा है। ठीक है? सभ्यता को कलुषित करने के कार्य में जी जान से जुटे हुए हैं ये अंधविश्वास या और अफवाहें। ठीक है? आगे और बताया गया है कि ये सारी चीज़ें तो विलुप्त हो ही रही है, साथ ही साथ सामान्य जनता की स्वस्थ जीवन धारा को भी पजस्त कर समाज को अशांत और अस्थिर बना रहे हैं। ये जो अंधविश्वास है वो जो हमारा जनता है, सामान्य जनता जो है, आम जनता जो है, उसकी जीवन धारा को विपर्यस्त कर रही है और अशांति और अस्थिर उसमें बना रही है। परंतु अंधविश्वास तथा इसके साथ-साथ अफवाह का भी सृजन होता ही है और सबका सृजन मनुष्य ही करते हैं। परंपरागत अंधविश्वास या कुसंस्कार तथा इनके साथ ही फैलने लगी अफवाहें हमारी समाज व्यवस्था को प्रदूषित करते हैं। जो चीज़ें मतलब अंधविश्वास या कुसंस्कार जो होते हैं, उनके साथ-साथ जो एक और चीज़ें फैलती हैं जिनका नाम है अफवाह और समाज में युग-युग से पनप रहे भाईचारे को भूलकर लोग एक-दूसरे के शत्रु बनने लगे हैं। मतलब अंधविश्वास और कुसंस्कार के कारण समाज में जो भाईचारा फैला हुआ है, उससे लोग सारी चीज़ों को भूल कर एक-दूसरे के शत्रु बने हैं। अंधविश्वास या कुसंस्कार निस्संदेह हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो प्रगति है, उसमें सचमुच मानव समाज के लिए ये अभिशाप है। क्योंकि आज के समय में अगर कोई बोलेगा कि आप हमारी बातों पे मतलब आँख बंद करके भरोसा करो, तो कोई तो करेगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा हो भी रहा है। ठीक है? इसका उदाहरण हमें देखने को मिलेगा आगे चैप्टर में। अंधविश्वास या कुसंस्कार का तात्पर्य क्या है, इसको समझेंगे। तो शाब्दिक अर्थों में अंधविश्वास का मतलब हुआ आँखें बंद करके या फिर आँखें मूंद कर विश्वास कर लेना या बिना जाने समझे विश्वास करना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि विषय को जाने समझे बिना ही विश्वास कर लेना, मतलब किसी भी बात को बिना जाने समझे ही विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। ठीक है? और सामाजिक तौर पर पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जिसमें रूढ़िवादी विचारधारा उसी को कहते हैं जिन चीज़ों को हम कभी बदल नहीं सकते और कहा गया है कि उससे प्रभावित होकर किए जाने वाले कार्यों को जिनमें कोई कारण हमें पता नहीं होता, फिर भी हम जो काम है वो करते जाते हैं, हम उसे अंधविश्वास कहते हैं। जो सामाजिक अवधारणाएं तर्क आधारित नहीं होती, जिन्हें विज्ञान गलत साबित कर चुका है। जो चीज़ें तर्क आधारित नहीं है, जिसे विज्ञान गलत साबित कर चुका है और उसे हम लोग किए जाते हैं, उसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। उसके बावजूद भी बताया गया है कि समाज में लोग अंधों की तरह जिनका पालन करते रहे हैं, वही अंधविश्वास कहलाता है।
अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु जब कोई व्यक्ति किसी तर्क रहित कल्पना प्रसूत विषय को समाज में प्रसारित करने का प्रयास करता है तो उसे अफवाह कहा जाता है। मतलब अपने लाभ के लिए, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी बात को समाज में फैला रहा है और उससे उसका सिर्फ व्यक्तिगत उसका मतलब फ़ायदा होने वाला है, उसे हम लोग अफवाह कहते हैं। और ऐसे अफवाहों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी, उसी के मुताबिक काम करना भी अंधविश्वास ही होता है। तो ऐसे अफवाहों पे काम करना या फिर उसके मुताबिक काम करना और उस पर विश्वास करना, ये भी अंधविश्वास है। इससे समाज को भारी नुकसान पहुंचता है। मानव सभ्यता कलुषित होती है। इससे प्रभावित होकर सभ्य मनुष्य प्रेम, ममत्व और मानवता की भावनाओं को विसर्जित कर आदिम पाशविक कामनाओं को प्रकट करने लगते हैं। मतलब बताया गया है कि जो सभ्यता है, हमारी मानव सभ्यता, वो कलुषित हो रही है इन अंधविश्वास और अफवाहों के कारण। इससे प्रभावित होकर जो हमारे सभ्य मनुष्य, समाज के जो सभ्य लोग हैं, सभ्य मनुष्य हैं, और उनकी जो ममत्व है, ठीक है, उनकी जो ममता है और उनकी जो भावना है, वो सारी की सारी चीज़ें आदिम पाशविक कामनाओं को प्रकट करने लगते हैं। मतलब हमारे आदिम पाशविक कामनाओं, मतलब हमारे पाशविक का मतलब हो गया पशुओं की। तो पहले के ज़माने में जो जिस तरह लोग पशु के जैसा व्यवहार करते थे, उन्हीं लोगों की तरह आज भी ये सारी चीज़ें हमारे सामने प्रकट हो रही है। इस प्रकार बताया गया है कि इस प्रकार आदिम अमानविक अवस्था में लौटने पर एक सभ्य समाज अथवा जाति का निश्चित रूप से विनाश हो सकता है। अगर बताया गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग जिस डेवलपमेंट एरिया की ओर पहुंच रहे हैं, जिस तरह से हम लोग डेवलप हो रहे हैं, अगर इतना सब कुछ होने के बाद अगर अंधविश्वास और कुसंस्कार और अफवाह अभी भी अगर बना रहेगा, तो जो हमारी आदिम सभ्यता थी, जिसकी ओर से हम लोग वापस आ रहे हैं, अगर फिर से अगर उन्हीं की ओर जाना पड़ा, तो ये हमारी जाति के लिए, ये हमारे समाज के लिए विनाश हो सकता है, बहुत बड़ा विनाश होगा। और एक सभ्य जाति या समाज के लिए यह एक भयानक समस्या भी है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इसको ज़्यादा लंबा करें, तो शॉर्टकट में छोटे-छोटे वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। और आप लोग चैनल के साथ बने रहें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिले, ताकि आप लोग एग्जाम की दृष्टि आप लोगों की जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके और चैप्टर को आप लोग आसानी से समझ सकें। अगर आप लोगों को PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, उसी के लिंक पे आप लोग क्लिक करिए टेलीग्राम का और जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सारी PDF फ्री में अवेलेबल होता है। यहाँ पे अंधविश्वास या कुसंस्कार तथा अफवाह किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।